बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ान और हलाकतों की जो है वो इतलात आना शुरू हो गई हैं। मैंने सुबह जब किया था और मैंने बताया था कि कुवैत के सिटी एयरपोर्ट पर भी हमला हुआ है, सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ और उसके नतीजे में एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। भारी नुकसान वहाँ पर हुआ है और लोगों की जाने जाने का भी इतलात है। अब कुवैत ने बाकायदा जो है दादोशुमार भी जारी कर दिए कि बुध की सुबह जो है ये हमला किया गया था, जिसमें ना सिर्फ अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया बल्कि कुवैती एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। और अब तक की इतलात के मुताबिक इस एयरपोर्ट वाले हमले में एक शख्स हलाक हुआ है, जबकि मुतअद्दिद जो हैं उनके ज़ख्मी होने की है। ईरान ने इस पर कोई माजरत नहीं की, बल्कि ईरान ने ये कहा है कि ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुवैत जो है वो अपनी एयर बेसिस और एयरपोर्ट्स जो है वो ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है। कुवैत और बहरीन जो हैं उनके साथ जो किया जा रहा है वो उसी का रद्द अमल है। हम इन दोनों मुल्कों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन यहाँ से क्योंकि अमरीकियों को सपोर्ट हासिल है, एयर स्पेस हासिल है, उनकी एयर बेसिस हासिल हैं, इसलिए इन पर हमला आवर हुआ गया है। ये भी नई ख़बर है, मेरे लिए तो बड़ी नई ख़बर है कि बाकर कालिबॉफ ने कहा कि जब हमला किया गया था 28 फरवरी को, तो 1 घंटे के बाद ही हमें अली ख़ामनेई के शहीद होने की इत्तला मिल गई थी और उसके बाद से ये सारी जंग शुरू हुई थी। अभी आप देखें कुवैत और बहरीन पर क़यामत ढाई जा रही है, ईरान ढाने वाला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, इसलिए अब वहाँ पर इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर एक शख्स हलाक हुआ, मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। ये कुवैत है। बहरीन में अमरीकी फ़ौजियों के हलाक और ज़ख्मी होने की इतलात हैं, क्योंकि वहाँ पे 5th फ्लीट के जो उनका हेड ऑफिस था, जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसको निशाना बनाया गया। उसकी बुनियाद ये बनाई गई कि कशम में मौजूद जो इनका पासदरान इनकलाब का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उस पर हमला किया गया था। हमला कहाँ से हुआ था? कुवैत से। कुवैत को जवाब दे दिया गया। उसका आज सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। कुवैत की फ़ज़ा को जो परवाज़ें हैं, कमर्शियल परवाज़ें जो हैं, उनके लिए बंद कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर जो है उसको सील कर दिया गया है। इसी तरह कुवैत की मुतअद्दिद एयर बेसिस और फ़ौजी अड्डों को जो अमेरिका के कंट्रोल में हैं, उनको भी सील कर दिया गया है। मीडिया को उसके करीब जाने की इजाज़त नहीं है। कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, ये इतलात आना शुरू हुई। सुबह मैंने जब इस पर व्लॉग किया था तो मैंने कहा था कि इतलात आना शुरू होंगी, लेकिन आराम आराम से इतलात आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि सारी इतलात जो हैं एक ही वक्त में आ जाएं। अब आप देख लें, एक शख्स के हलाक होने और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतला आई। ये एक शख्स के हलाक होने की इतला और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतला जो है, ये सिर्फ़ एक एयरपोर्ट से, सिटी एयरपोर्ट जो है कुवैत का, उससे आई है। और ये भी जानबूझकर जारी की गई है ताकि यूँ लगे जैसे ईरान ने एक सिविलियन जो है एयर बेस को, यानी एयरपोर्ट को जो है निशाना बनाया है और उसमें एक शख्स जो है जिसका तल्लुक़ कुवैत से है वो हलाक हुआ है। जो फ़ौजी हलाक हुए हैं अमरीकी, उनकी इतला नहीं दी जा रही। जो ज़ख्मी हुए उनकी इतला नहीं दी जा रही। बहरीन में जो 5th फ्लीट का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, उसको तबाह करने की जो इतला है वो नहीं दी जा रही। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीडिया को किस हद तक कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ईरान को बदनाम किया जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ज़रा मीडिया को भी ध्यान से देखा करें। ईरान वॉर, ईरान वॉर, ईरान वॉर किए जा रहे हैं ताकि ये तासर जाए कि ईरान ने वॉर मुसल्लत की है। हालांकि 12,000 किलोमीटर दूर से अमेरिका जो है ये जंग करने के लिए ईरान के साथ आपने हरमत मौजूद है। इसराइल की शह पर उसने हमला किया और मैंने आपको ये इतला भी दे दी कि अब बाकर कालिबॉफ का ये बयान आ गया कि हमले के 1 घंटे बाद हमें पता चल गया था कि अली ख़ामनेई शहीद हैं, लेकिन हमने इस खबर को छुपाया। ये वही हमला है जिसमें टोमाहाक मिसाइल जो हैं मेनाब स्कूल पर भी गिराए गए थे, जिसमें 80 के करीब जो स्टाफ और बच्चियाँ हैं वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। और इसके बाद वो 40 रोज़ा जंग है जिसमें ईरान ने भरपूर जवाब दिया है। ईरान अब भी जवाब दे रहा है, कुवैत और बहरीन को जवाब दे दिया है। अब और कोई मुल्क जो है अपनी सपोर्ट, अस्करी सपोर्ट जो है वो अमेरिका के हवाले करेगा तो उस पर भी ईरान हमला करेगा। ये बात तयशुदा है कि ईरान हर उस मुल्क पर और हर जगह पर हमला करेगा जो उस पर हमलावर होने वाले जहाज़ों या फ़ौजियों या बहरी जहाज़ों को सपोर्ट फराहम करेगा। तो ईरान ने जो हमला किया था
उसकी ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक कुवैत से, फिर बता रहा हूँ, कुवैत के सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो है एक शख्स से हलाक और मुतअद्दिद के ज़ख्मी होने की इतलात सामने आई है। सेंटकॉम और कुवैती ज़राए का ये कहना है कि हमने बहुत सारे मिसाइल जो हैं उनको नकारा बनाया है, बहुत सारे ड्रोन जो हैं उनको भी नकारा बनाया है। धमाकों की आवाज़ें जो हैं ये पूरे कुवैत में गूंजती रही हैं। एयर बेसिस पर जो हमले हुए उसकी वीडियोज़ जो हैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, जिसमें मुकामी लोगों ने अपने तौर पर मोबाइल से वीडियोज़ बनाकर शेयर की हैं कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों से धमाकों की आवाज़ें आती रही हैं। अब ये हलाकतों की इतलात जो है आना शुरू हो गई हैं। जंग जो है ये दोबारा से उसका महाज गर्म हो गया है। जंग दोबारा से जो है होना जो है उसको ठहर गया है कि अब वो अमन मुज़ाकरात वाली बात जो है वो पसे पुश्त रह जाएगी, जंग आगे आ जाएगी। पहले मुज़ाकरात आगे थे, जंग पीछे थी, और मैं आपसे कह रहा था कि ये रुकनी नहीं है। अब आप देख लें, कुवैत और बहरीन के फ़ौजी अड्डों को सबक सिखाया। ईरान ने हरगज़ कुवैत पर और बहरीन पर हमला नहीं किया। ईरान ने उन फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है जो अमेरिका और इज़राइल के कंट्रोल में हैं। इन कुवैतियों और इन बहरीनियों के हाथ में तो ये भी नहीं है कि ये उस गेट से अंदर जा सकें जहाँ पर ये इंस्टॉलेशंस हैं। ये पूरे के पूरे इंस्टॉलेशंस, पूरे के पूरे अड्डे, बेसेस, ये सब अमेरिका के कंट्रोल में है। तमाम कमांड एंड कंट्रोल, 5th फ्लीट और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब अमेरिकी चलाते हैं, इजरायली चलाते हैं। अरबियों को या बहरीनियों को या कुवैतियों को इसके करीब आने की भी इजाज़त नहीं होती है। ना इनके पास फ़ौज है, ना इनके पास जज्बा है, ना इनके पास ऐसी ताकत है कि ये इस दौर के फ़िरौन को ललकार सकेगा। ललकार रहा है तो सिर्फ़ ईरान है, और ईरान हर उस जगह पर हमला करेगा जो उस पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, फिर वो किसी की भी जगह हो। मैं बिल्कुल इसमें वाज़ेह हूँ। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब की थी, अवॉक्स किसका था? अमेरिका का। KC-135 किसके थे? अमेरिका के। उड़ा दिया उसने, ईरान ने, और उसने कहा कि मैं सऊदी अरब पे हमलावर नहीं हूँ। ये एयरबेस और ये एयर टू एयर पेट्रोलिंग और ये अवॉक्स जो है ये मेरे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे, मैंने इनको तबाह कर दिया। ईरान इस दफ़ा बड़ी जंग के मूड में है। ईरान ने एग्रेशन दिखाया है। ईरान ने बिल्कुल स्पेयर नहीं किया कि अगर कशम पर या ग्रुप पर हमला हुआ है तो वो उस पर मुज़ाकरात पर डर के जाए। उसने उसका जवाब दिया है, और पासदारान इनकलाब ने आइंदा भी जवाब देने का ही इरादा कर रखा है। आप अपने कमेंट्स में ज़रूर मुझे गाइड कीजिएगा, कहीं जो मुझसे गलती है उसकी मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।